हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं T+1 स्टॉक सेटलमेंट सिस्टम के बारे में, जिसको कि इंडिया के द्वारा अपना लिया गया है 25 फरवरी 2022 से। अभी तक हम लोग T+2 सेटलमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन अब इसको इंडिया अब शिफ्ट हो चुका है T+1 स्टॉक सेटलमेंट साइकिल के ऊपर। तो बेसिकली ये है क्या, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो सबसे बड़ा टर्म हमारे सामने आया है सेटलमेंट, ये क्या होता है, सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या फिर कोई शेयर आप बेचते हैं, तो जब वो ऑफिशियली पूरा हो जाता है, अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो आपके नाम पर जब वो शेयर हो जाता है, जब वो शेयर आपके अकाउंट में आ जाता है, अगर आपने शेयर बेचा तो बेचे हुए शेयर का जो पैसा है वो आपके पास आ जाता है। तो यही क्या कहलाता है, सेटलमेंट कहलाता है। अब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये जो सेटलमेंट का काम है वो T+2 डे सेटलमेंट के सिस्टम के अंतर्गत होता है। यानी कि जब भी आप कोई शेयर खरीदेंगे तो उसके 2 दिन के बाद वो शेयर आपका होगा। यहाँ पे टी का मतलब होता है ट्रेड, यानी कि जिस दिन आपने व्यापार किया, जिस दिन आपने ट्रेड किया, उसके 2 दिन के बाद जो है ये कंप्लीट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने बुधवार को एक शेयर खरीदा, तो ये आपके अकाउंट में, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको पता होगा कि आपका जो भी शेयर होता है वो कहाँ पे जमा होता है, डीमेट अकाउंट में जमा होता है। ठीक है, तो अगर आपने बुधवार को एक शेयर खरीदा तो इसके 2 दिन के बाद फ्राइडे को ये आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। इसका जो ओनरशिप है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। तो अभी इंडिया इसी के तौर पे काम कर रहा है, T+2 सेटलमेंट सिस्टम के ऊपर इंडिया काम कर रहा है। और ये सेबी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल 2003 में। इससे पहले इंडिया T+3 सेटलमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था, यानी कि जो शेयर था वो कितने दिन में आपके अकाउंट में आते थे, 3 दिन में आते थे, 3 दिन लग जाता था। लेकिन अब यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को और भी ज़्यादा आसान बनाते हुए T+1 सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली 1 दिन के अंदर आपके पास शेयर आ जाएगा, आपके पास पैसे आ जाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार का ट्रेड करेंगे तो 24 घंटे के अंदर ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और इसके लिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो BSE है, उनके द्वारा इसको लागू भी कर दिया गया है 25 फरवरी से। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस नए सिस्टम के अंदर सभी स्टॉक्स को नहीं लाया गया है। यानी कि अगर आपने रिलायंस का आपके पास शेयर है, आप बेच रहे हैं, तो 1 दिन के अंदर आपके पास इसके लिए पैसे नहीं आएंगे। ये सिर्फ चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर अभी लागू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे जितने सारे भी स्टॉक हैं उन सभी को इस नए सिस्टम के अंतर्गत लाया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से स्टॉक्स को इसके अंतर्गत लाया जाएगा, जो नया सेटलमेंट सिस्टम है उसके अंतर्गत लाया जाएगा। तो देखिए, इनिशियली अभी जो लास्ट फ्राइडे को इस नए नियम को इंट्रोड्यूस किया गया था, उस दिन की अगर हम बात करें तो 100 स्टॉक्स को इस नए सिस्टम के अंतर्गत लाया गया था। यानी कि ये जो 100 कंपनियां हैं, और ये किस हिसाब से इनको चुना गया था, तो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से जो बॉटम में 100 कंपनियां हैं जिनका मार्केट वैल्यूएशन सबसे कम है, वैसी 100 कंपनियों को इस पूरे नए सिस्टम के अंतर्गत लाया गया था। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर महीने, यानी कि अभी जैसे आपका फरवरी था तो फरवरी में 100 स्टॉक्स को इस नए सिस्टम के अंतर्गत लाया गया। अब अगले महीने मार्च में और 500 स्टॉक्स को इस नए सिस्टम के अंतर्गत लाया जाएगा। उसके बाद अप्रैल में और 500 स्टॉक्स को इस नए सिस्टम के अंतर्गत लाया जाएगा। फिर मई में और 500 स्टॉक को जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया हर महीने तब तक होगा। और ये कब होगा, हर महीने लास्ट फ्राइडे को होगा। जो महीने का लास्ट फ्राइडे रहेगा उस दिन होगा। और ये तब तक होगा जब तक कि सभी स्टॉक्स को इस नए सिस्टम के ऊपर नहीं ला दिया जाए। और कहा जा रहा है कि ये पूरा काम कंप्लीट हो सकता है 27 जनवरी 2023 तक। तकरीबन 5300 स्टॉक्स को इस नए साइकिल के ऊपर लाना होगा। फरवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक ये पूरा काम होगा। 12 फेसेस में होगा। यानी कि अभी जो पहला फेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे चल करके मार्च में लास्ट फ्राइडे को दूसरा फेस होगा। इस प्रकार से 12 फेसेस होंगे, उसमें ये पूरा काम कंप्लीट होगा। एक बात बताना और जरूरी है कि अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जिनका मार्केट वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, वो इस प्रकार से जो फेस है उस प्रकार से इस साल में इस नए सिस्टम के अंतर्गत नहीं आएंगी। 2023 में वो इस नए सिस्टम के अंतर्गत आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोगों को अभी फिलहाल फ़ायदा नहीं होने वाला है, वो T+1 सेटलमेंट सिस्टम का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
अब अगर हम बात करें कि ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो देखिए अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इमीडिएट आपको इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ महीने में क्योंकि ज़्यादा नाम को, ज़्यादा कंपनियों को इसमें धीरे धीरे जोड़ा जाएगा, तब आपको आपके ऊपर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जल्दी आपको आपके शेयर मिल जाएंगे, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। एक और इसका अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखिए जो सेटलमेंट साइकिल है वो यहाँ पे सबसे पहले तो छोटा हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, T+2 सेटलमेंट साइकिल के हिसाब से हम लोग चलते थे, तो 2 दिन में जो ब्रोकर है आपका उसके पास तो पैसे आ जाते थे, लेकिन आपको वो तीसरे दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। तो ये जो सेटलमेंट साइकिल है वो यहाँ पे छोटा हो गया। उसके अलावा क्योंकि देरी से आपको पैसा मिलता था, तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट था वो आपके लिए बढ़ जाता था, लेकिन अब वो यहाँ पे कम हो जाएगा। साथ ही में आपका मार्जिन को ब्लॉक कर दिया जाता था 2 दिन के लिए। जब भी आप कोई शेयर बेचते थे तो सिर्फ 80% तक का पैसा आपको आपके अकाउंट में भेजा जाता था। उसके बाद फिर और 2 दिन के लिए जो है 20% तक पैसा वो ब्लॉक कर दिया जाता था। तो ये अब कम हो जाएगा। अब आपका सिर्फ जो मार्जिन है वो 1 दिन के लिए ब्लॉक होगा। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो जो रिटेल पार्टिसिपेशन है स्टॉक मार्केट के अंदर वो बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इस मार्केट के अंतर्गत अपना पैसा लगाएंगे। और एक अंतिम सवाल ये आता है कि क्या अगर एक्सचेंज चाहे तो वापस से T+2 सेटलमेंट साइकिल के ऊपर जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। सेबी के द्वारा जब इस नए सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब सेबी ने क्लियरली कहा था कि जब सभी स्टॉक्स को इस नए रूल के अंतर्गत ले आया जाएगा तो उसके बाद 6 महीने तक तो जरूरी रूप से इसको लागू किया जाएगा। एक्सचेंज ये देखेगी कि चीज़ें सही तरीके से चल रही है कि नहीं। उसके बाद अगर एक्सचेंज को लगता है कि T+2 सेटलमेंट साइकिल ही ठीक था, तो वो यहाँ पे 1 महीने का नोटिस दे करके, 1 महीने पहले नोटिस दे करके सबको इन्फॉर्म करके वापस से T+2 सेटलमेंट साइकिल के ऊपर आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।